या अवेलेबल नहीं है, तो जो एक्सक्यूजेज हैं वो लगभग खत्म हो जाएंगे। तो अभी साथियों समय निकल रहा है, इसलिए समय का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन आवर का समय आ गया है। मिश्रा जी, हम्म। मिश्रा जी, हाँ मैं एक बीच में बोलना चाहूंगा, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी आज मौका मिला है बोलने का। तो अब जैसे हम मैनुअल फाइल यूज करते हैं, तो मैनुअल फाइल आपने अंदर डाल दिया ऑफिस नोट के साथ, 15 दिन पड़ा रहा, 10 दिन पड़ा रहा, उसके बाद उनको पता चला जिनके पास गया है, अरे भाई ये तो मेरे पास डिले हो गया इतना, वो वापस देते हैं वर्बली बुला के कि भाई इसमें ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो, या ऐसा करो वैसा करो। फिर क्या होगा कि वो नए डेट में नए तरीके से पुटअप होगा और वो जो बीच का जो गैप है वो एडजस्ट हो जाता है। वो अब ई ऑफिस में नहीं होगा। ई ऑफिस में जैसे ही आपने डाल दिया, वो मैं बोलूंगा ई ऑफिस जो है स्टाफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है। एकदम सही एज ए स्टाफ बहुत बढ़िया है। जैसे ही आपने फाइल अंदर डाल दिया, आपको रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं, आपको जाके बोलने की जरूरत नहीं, आप अपने जगह पे बैठिए, आपने सेंड कर दिया, चला गया, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब जिम्मेदारी उनकी, घड़ी उनका स्टार्ट हो गया है, और अब उनको वापस भी करना है फाइल, तो उनको कोई क्वालिफाइड रिमार्क डाल के ही वापस करना पड़ेगा, ऐसे कैजुअली बोल के वापस नहीं कर सकते वो। और बिना रिमार्क के वो वापस नहीं कर सकते क्योंकि हर चीज रिकॉर्ड होता जाता है उस पर। तो ये मैं ये कहूंगा कि स्टाफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बढ़िया हुआ है, स्टाफ के लिए बहुत बढ़िया है ये। थैंक यू सर। और साथियों एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि कल सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक हमारा यह समारोह सेशन चालू रहेगा, जिसको श्री डी.के. चक्रवर्ती जी, जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीआरएमएस के हैं, वो संबोधित करेंगे। तो कल आप लोग 11 बजे से इस प्लेटफॉर्म पे जरूर कनेक्ट होइएगा और अपने साथियों को कनेक्ट होने को बोलिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी अपनी बहुत सारी चीजों को, जिसको हम लोग नहीं जानते, नहीं समझते हैं, क्योंकि हम लोगों का भी ज्ञान बहुत ही लो लेवल पे कह सकते हैं, या एक सेंट्रल लेवल रेलवे तक ही सीमित है, और वो हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। तो उनका निश्चित रूप से मतलब जो हम लोगों के लिए ज्ञान का समावेश रहेगा वह राष्ट्रीय स्तर का होगा। तो यह अपॉर्चुनिटी हम चाहेंगे कि आप लोग मिस न करें, और अपने साथ अपने साथियों को भी उसमें कनेक्ट होने को प्रेरित करें, जिससे कि हम लोगों का ज्ञानवर्धन हो और हमारा उत्साह भी बढ़े। साथ में आप लोगों से अब निवेदन है कि अगर किसी के पास किसी तरह का सवाल है दोनों सेशन को लेकर के, धनंजय जी इसमें एक चीज नोट करेंगे, क्योंकि कल के सेशन में जो है हमारे साथ में दिलीप दादा के साथ में, वो उनके पहले जो है पहले सत्र में हमारे साथ में रहेंगे धनंजय चंद्राते, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आसमा के, अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो हमारे साथ में कल जोड़ने वाले हैं सुबह 11 बजे। तो सभी लोग कृपया नोट करें इस समय को। आईडी सेम रहेगी, जूम की आईडी, ठीक है, और इसी आईडी पर जो है सुबह 11 बजे जो है हमारे को जुड़ना है। धन्यवाद मिश्रा जी। तो अगर आप लोग, हाँ ठाकरे जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए सर। मैंने साई नमस्ते। हाँ कुछ सवाल है आपके, पूछिए। साइमोन जी सुन रहे हैं? नमस्कार, मैं वो म्यूट रखा था इसलिए। नमस्ते कर लो बोला कम से कम। नमस्ते। अच्छा मुझे ये बता अभी कि पास का जो मॉडल आने वाला है, पास का जो ई मॉडल आने वाला है, तो इसमें यदि हमारे पास रिटायर्ड लोगों के पास अब 90 साल के हम हो गए, अब समझो हम 90 साल के हो गए और हमारे पास नेट नहीं है, हमारे पास नेट नहीं, हमको समझता नहीं नेट वगैरह, तो इस ऐसे समय में ऐसे समय में ऑप्शन यही है कि डीआरएम ऑफिस आना पड़ेगा
और वहां पे एक ऑफिस में कोई काउंटर तो रहेगा ही डेफिनेटली। एक मतलब कभी भी देखिए एक जनरेटर तो लगा ही रहता है ना, कभी भी बिजली तो कभी भी जा सकती है। नहीं तो उसमें डेफिनेटली जो है एक हेल्प डेस्क रहेगा रिटायर्ड लोगों के लिए। डेफिनेटली रहेगा, डेफिनेटली रखना ही पड़ेगा, रहेगा नहीं, रखना ही पड़ेगा। वो कोई रखेगा नहीं, वो क्या होगा कि कोई आएगा ऐसा, उसके बाद फिर हम भाग दौड़ चालू करेंगे। हम ऐसा प्रोफेशनली काम करते नहीं है कि हम हेल्प डेस्क पहले बनाएंगे। वो कोई आएगा झमेला खड़ा करेगा, वो अजय यादव जी के पास जाएगा, उसके सर खाएगा, तो यादव जी फिर एक डेस्क खोलेंगे। तो लेकिन लेकिन इसी तरह सबसे हम काम करते हैं भाई। लेकिन सबसे बड़ा हेल्प डेस्क तो सर आपके खुद के घर में आपके नाती, वो आपको बताएंगे हाँ नहीं इंटरनेट पे कैसे करना है, वही आपको सबसे पहले जो है सजेशन देंगे। ऐसा नहीं नहीं, है ये ठाकरे जी ने वो नहीं, ठाकरे जी ने जो सिचुएशन बताया कि भाई कोई ऐसा, समझ लीजिए एग्जांपल के लिए मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, इनके जो इन्होंने जो पॉइंट रेज किया कि एक ट्रैकमैन है और उसके घर में जो है उसका बच्चा वो भी पढ़ा लिखा नहीं है, इंटरनेट नहीं समझता है, वो क्या करेगा? ये सिचुएशन तो आएगा ही आएगा। और ठाकरे जी के घर में तो ठाकरे जी को खुद को मालूम है, उनका नाती कर देगा, और ऐसे कई लोगों के साथ होगा। लेकिन कोई ना कोई, इतने बड़ी रेलवे की इतनी बड़ी फैमिली है, इसमें कोई 2 4 10 तो ऐसे निकलेंगे ही, उनके लिए तो प्रावधान करना ही पड़ेगा, दूसरा रास्ता नहीं है, नहीं तो वो इश्यू बन जाएगा। तो प्रावधान करना ही पड़ेगा वो। नहीं, आप एकदम सही। इवन वैसे भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इतने जल्दी स्विच ओवर नहीं कर पाती है। हम हाँ बहुत से, हाँ, IRPSM और ये MNP प्रोग्राम आज 10 साल से वर्क कर रहा है, लेकिन पैरेलल में हार्ड कॉपी चलती रहती है। नहीं, वो लेकिन ठीक नहीं है। वो जो आप बोल रहे हैं ना कि सॉफ्ट कॉपी भी चल रहा है, हार्ड कॉपी भी चल रहा है, ये डबल काम हो जाता है। ये हाँ जो हाँ एम्प्लॉय रहता है हाँ, उसके ऊपर टैक्सिंग हो जाता है, डबल हो जाता है। तो पेपरलेस वो नहीं वर्किंग होना करना चाहिए, ठीक है। चाहिए। हाँ, पेपरलेस वर्किंग मतलब टोटली पेपरलेस वर्किंग। एंड हो सकता है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता है। हम क्या है, प्रोफेशनली वर्क नहीं करते, हमको फिर हमारा खुद का इंटरेस्ट बीच में घुस जाता है उसमें। हमारा मतलब, मैं एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहा हूँ, लोगों का इंटरेस्ट अपना घुस जाता है। प्रॉब्लम यह है कि हम ऊपर से आना चाहिए कि भैया आपको शिफ्ट होना है। अभी कैसा है, एक कोविड हो गया करके हम मजबूरी में ये ऑफिस इतनी जल्दी इंप्लीमेंट कर दिए, तो नहीं तो मुझे नहीं लगता ये अगले 6 महीना साल भर तक इंप्लीमेंट होता था। यस इसको यस। जितना हो सके उतना पुश पुश करके पीछे जाते थे कि भाई जब तक की मजबूरी ना हो हम स्टार्ट ना करें। लेकिन अब ऐसी मजबूरी हो गई कि कोई फाइल को, कागज को हाथ लगाने को डर रहा है, तो भाई चलने दो, इसी बहाने ये ऑफिस इंप्लीमेंट हो गया। आप जैसे कह रहे हैं कि कोविड बहुत सारी चीजें सिखा गया है, वो ये ऑफिस को इम्प्लीमेंट करने में बहुत बड़ा हाथ रेलवे ने कम से कम तो कोविड का है। एकदम सही कहा। ये राम प्रसाद पवार जी बात करना चाहते हैं। राम प्रसाद पवार जी बात कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ, हाँ सर बोलिए। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बोलिए नमस्कार। सभी सभी मेरे साथियों से मेरा नमस्कार। जो मैं हम लोग जिनको कि टोटली कुछ भी नॉलेज नहीं रहेगा, जिनके घर में भी कोई नहीं होगा उनको मदद करने के लिए, आप जो पॉइंट रेस कर रहे हैं 100% मैं उससे एग्री करता हूँ। उनके लिए जो है, अब देखिए आप मैनुअली जो पास ले रहे हैं, आप जो सिचुएशन बता रहे जी हैं मैनुअली आज ले रहे हैं, समझ लीजिए इलेक्ट्रॉनिक को हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं साइड में, मैनुअली अब वो जी लेने के लिए आते हैं या कोई उनके बिहाफ में आता है, वो फॉर्म साइन करके दे देते हैं, कोई आता है लेके जाता है, पहचान रहा। अब जैसे है कोई ऑफिस में पुराना साथी रहा तो उनके थ्रू ले लेते हैं, नहीं आ पाते हैं, तो वही सिचुएशन जी रहेगी। आपको इलेक्ट्रॉनिकली अप्लाई करना है तो एक बार तो आना पड़ेगा, लेकिन ये जो इम्प्लीमेंट होने वाला है, जहां तक मैं समझा हूं, ये जी जैसे शेयर का डीमैट अकाउंट है, शेयर सर्टिफिकेट में जैसे डीमैट अकाउंट रहता है, आप शेयर जो है खरीद लेते हैं, आपका शेयर सर्टिफिकेट का नंबर आपके अकाउंट में जुड़ जाता है, जी आपको एक नंबर मिल जाएगा, ये शेयर आपके अकाउंट में है। ये बेसिकली जी उसी तरह रहने वाला है, तो ये थोड़ा तो दिक्कत रहेगा। अब इसको जब हम, कई चीजें देखिए, ऐसा है कि जब हम प्रैक्टिकली फेस करेंगे जी तभी हम सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे इसका। जब ये इम्प्लीमेंट होगा, ऐसे लोग भी आएंगे भाई कि अब हम क्या करें, मुझे कंप्यूटर नहीं समझता, मुझे मोबाइल नहीं समझता, मेरे घर में कोई नहीं है, मैं क्या करूं? तो इसके लिए जो है उस जी वक्त के सिचुएशन के हिसाब से कुछ ना कुछ तो ऑप्शन निकलेगा।
और निकालना ही पड़ेगा, निकालना तो पड़ेगा ही, उसको इग्नोर कर नहीं सकते। एंड हो सकता है कि आगे चल के और 10-20 साल बाद ये सिचुएशन, ये तकलीफ ना रहे, तब तक जो भी रहेगा वो कुछ ना कुछ तो नॉलेज रखेगा, लेकिन अगले 10-20 साल तक तो ये प्रॉब्लम रहेगा, 10-20 साल तक। 10-20 साल तक ये जो पीढ़ी है ये रहेगी नहीं। अब जो आएगी नहीं, वो ये आप जैसी रहेगी पीढ़ी नहीं आएगी। आप जैसी पीढ़ी मत बोलिए। अरे आप क्या समझ रहे हैं, मैं भी जो है ना अगले 24 में रिटायर होने वाला हूँ मैं। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ मैं कि जो सब आप जो 20 साल बोल रहे हो, तो 20 साल में अब के जो अभी जो सीनियर सिटीजन है हमारे पास में 90 तक के है, 94 तक के है, 99 का एक अभी लोको पायलट है ब्रिटिश में काम किया वाला, मतलब ये लोग तो रह नहीं पाएंगे ना, ये लोग उसका लाभ नहीं, ये ले नहीं पाएंगे। और जो नहीं, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं अभी लोगों से तो इंटरेक्ट करता हूँ, मैं काफी, मैं जानता हूँ आज भी अभी का जो जनरेशन है वो व्हाट्सएप चला सकता है, वो फेसबुक देख सकता है, लेकिन उसको ई पास निकालना है या ऑफिस का कोई काम करना है वो नहीं करेगा, क्योंकि यूट्यूब में जाके वीडियो देखना, एंटरटेन होना, और व्हाट्सएप चलाना और फेसबुक देखना बहुत आसान चीज है, उसमें की गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं है, और गलती हो गया भी तो आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन आपने ई पास खोला और उसमें कुछ गलती कर दी है, गलत क्लिक हो गया, तो आपका पास एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका रिजर्वेशन भी नहीं होगा, आप तकलीफ में आ जाओगे। तो कोई बहुत कम लोग ऐसे आपको मिलेंगे लोग इसमें कि वो करना नहीं चाहेंगे, वो बोलेंगे मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं समझता है, और आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को भी कि आपको कंप्यूटर जानना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक पास लेना ही है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हेल्प डेस्क तो रखना ही पड़ेगा, एंड डिपार्टमेंट डेफिनेटली कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगी और निकालना ही पड़ेगा। जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि पेंशन अदालत जो लगती है और पेंशन अदालत में जो केस फाइनल मतलब डिसीजन पे आ जाते हैं कि भाई इनका केस डिसीजन दे दी जाए, जो भी इंक्वायरी जो भी किया जाते हैं, इंक्वायरी के बाद कितने दिन के बाद में उसको उसका पूरा मतलब डिसीजन मिल जाना चाहिए? देखिए जनरली पेंशन अदालत का तो पर्पस ही यही है कि वहीं ऑन द स्पॉट फैसला हो जाए। नहीं हो रहा ना साहब? हाँ, नहीं हो रहा है तो ये तो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, उसके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। नहीं हो रहा है, लेकिन उसका पर्पस रास्ता नहीं, मेरा मतलब ये था कि आपसे थोड़ा सा कोई रास्ता हम इस बारे में, क्योंकि दो पेंशन अदालत लग गई है एक ही केस की। देखिए मैं एक चीज आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि एक सीपी ग्राम करके एक पोर्टल है, खास करके रिटायर्ड एम्प्लॉय के लिए, सीपी ग्राम। उस पोर्टल पे आप सीपी ग्राम्स, उसमें आप अपना ग्रीवेंस दर्ज करा दीजिए, और जहां पे भी बैठे हैं, फिर से वही है कि वो उसमें आपको इंटरनेट मालूम होना पड़ेगा, क्योंकि वो वेब पोर्टल है, वहां पे जाके आप, लेकिन आपको अगर नहीं भी मालूम है तो यूनियन में किसी को संपर्क कीजिए तो कोई ना कोई बता देगा आपको, बहुत लोगों को मालूम है। हम दूसरी यूनियन शिकायत दूसरी यूनियन को हम जाते नहीं, हमारी यूनियन यही है और हम इसी यूनियन से तो यहीं पे ना, इन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं तो अब जहाँ देखिए मैं तो किसी भी यूनियन से जुड़ा नहीं हुआ हूँ, आज भी मैं आप लोग के बीच में हूँ, तो अशोक सिंह जी हैं, ठाकरे जी है, इन दोनों को मैं पहचानता हूँ, बाकी सब लोग जो है मेरे लिए तो नए हैं, मैं इन लोगों से किसी से कभी इंटरेक्ट नहीं किया हूँ, लेकिन अशोक सिंह जी को मैं पिछले 20 साल से जानता हूँ, ठाकरे जी को भी 20 साल से जानता हूँ, तो इनकी वजह से ही मैं हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मुझे कि यूनियन से परहेज है करके, लेकिन मैं समय नहीं निकाल पाया, ये मेरी कमजोरी है, मेरा प्रॉब्लम है, वो यूनियन का प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यूनियन से ही जरूरी नहीं है जुड़ना, आप जो भी आपके पहचान वाले हैं उनसे आप पूछिए और वहां पे एक अपना ग्रीवेंस दर्ज करा दीजिए, और वो हायर लेवल पे मॉनिटर होता है, वो समझ लीजिए आप कि पीएमओ लेवल में मॉनिटर होता है, उसका टाइम बाउंड है, उसमें 7 दिन के अंदर आपको ग्रीवेंस का जवाब देना है, और मल्टीपल लेवल पे वो डील होता है, और अगर उस पर अगर कोई एक्शन नहीं होता है तो ऊपर से फोन आता है, एंड डायरेक्ट ऑफिसर को फोन आता है, एडीआरएम लेवल पे वो मॉनिटर होता है, एंड एवरी ट्यूसडे उसमें मीटिंग होती है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो काफी सीरियसली होता है, और जरूरी नहीं है कि आपका प्रॉब्लम उसमें सॉल्व हो जाए, लेकिन होता जरूर है, और कईयों का काम उसमें होता हुआ मैं देखा हूँ। नहीं, अपन तो नियम के जो अपने पास नियम किताब है उसी के हिसाब से काम कराएंगे। मिश्रा जी, तो पोर्टल का नाम बता दीजिए साईं जी। वो सीपी ग्राम्स है, CPGRAMS, लिखो। ओके,
ये ले। राइट। हाँ अश्विनी मिश्रा जी, एक और पुरुषोत्तम बच्ची वाला है, उनका हाँ। जरा सा नोट करिएगा। किनको? पुरुषोत्तम। साहब एक ठीक है, बार आप फिर उधर से से- बोलिए जरा सा। पीपी सीपीजी पीपी सीपीजी सीपीजी पीपीजी सीपीजी RAMS सेंट्रल पब्लिक। हाँ पुरुषोत्तम जी, आप अपने सवाल बोले। पुरुषोत्तम जी। सी। हाँ सेंट्रल पब्लिक सी। पुरुषोत्तम जी, आप सेंट्रल, देखिए उसका फुल फॉर्म है सेंट्रल पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल एंड मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। ये आप जैसे गूगल में डालेंगे सीपी ग्राम्स तुरंत आ जाएगा। उसमें जो है पहले तो आप अगर पहली बार ग्रीवेंस लॉन्च कर रहे हैं तो आपको एक आपकी आईडी बनानी पड़ती है, आपका मोबाइल नंबर होना, मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी आएगा, आपकी आईडी बन जाएगी। उसके बाद आपको बाद में सब्सिक्वेंट अगर दोबारा कोई ग्रीवेंस लॉन्च करते हैं तो आपको आईडी बनाने की जरूरत नहीं, उसी आईडी से आप आपके फर्दर ग्रीवेंसेस बार बार लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन इस पे किस लेवल तक की जो है ग्रीवेंसेस धन्यवाद सर। जा सकती है? इसमें जो है आप कोई भी ग्रीवेंस लॉन्च कर सकते हैं। इसमें तो बाहर का आदमी बोलता है कि रेलवे स्टेशन पे जो बोर्ड लगा हुआ है स्टेशन का, उसमें मराठी में नाम नहीं लिखा है, वो भी ग्रीवेंस आती है। और मुझे पेंशन नहीं मिला, वो ग्रीवेंस भी आती है। ओके, सब आते हैं। राइट, थैंक यू। इसमें एडवांटेज यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर से बैठे बैठे ये ग्रीवेंस लॉन्च कर सकता है। ये रेलवे का है क्या? ये जी रेलवे का है? नहीं, रेलवे का नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना। सेंट्रल पब्लिक है सभी। आपको अगर इनकम टैक्स में कोई प्रॉब्लम है, आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड, तो आप वहां पे इनकम टैक्स के मतलब डिपार्टमेंट उसमें आता है, सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आप इनकम टैक्स में, हमारे ऑफिस में एक का जो है पैसा ज्यादा कट गया था, एक प्यून का वापस नहीं हो रहा था, तो उसने सीपी ग्राम्स के इनकम टैक्स में डाला, 15-20 दिन के अंदर पैसा आ गया उसका। होता है, एक्शन होता है उसमें। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट कौन है? पुरुषोत्तम जी उंगली उठा रहे थे, जरा देखिए। आप भी उनको अनम्यूट कर सकते हैं। उंगली मतलब नहीं यार, यहाँ से नहीं हो रहा है। सर एक सुझाव देना था कि हमको है ना समय के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट होना ही पड़ेगा। क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सुनाई दे रहा है, बोलिए। अनम्यूट के लिए सर मैं ये कह रहा था कि हमको समय और टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट होना ही पड़ेगा। यस सर। नॉट मी सर, मैं भाई बोल सकते हैं, छोटा आप। और साथ में जो भी हमारे ग्रीवांसेस हैं, हम सही तरीके से उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। ये थोड़ी कमियां हैं हम में, और हमको ये चीजें सीखने के लिए आप सभी जो भी जितने भी मतलब मार्गदर्शक हैं, उनका मार्गदर्शन हम लोगों को लिए बहुत आवश्यक है। और ठाकरे जी और सिंह साहब को मैं नमस्कार बोलना चाह रहा था। नमस्कार। क्षमा चाहता हूँ, मैंने आपको डिस्टर्ब किया बीच में। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। और आपने जो सुझाव दिया है बहुत अच्छा है। कार्यक्रम चल रहा है कि हम अपने ग्रीवेंस जो है कैसे सही ढंग से प्रस्तुत करें, उसको प्रोजेक्ट करें। ये जो यूनियंस का मेन ऑब्जेक्टिव वही है कि हमारे स्टाफ जो है उनके ग्रीवेंसेस को प्रोजेक्ट किया जाए, उसको प्रॉपर तरीके से, कम शब्दों में हम अपनी जो भी प्रॉब्लम है हम उसको कम शब्दों में लिखित में दे सकें। जी। देखिए राइटिंग में तो देना ही पड़ता हमको, मैं भी फेस कर रहा हूँ कई चीजें, लेकिन उनके भी जवाब आ जाते हैं। कोरोना चल रहा है, वो क्वार्टर कमेटी की मीटिंग नहीं होती, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। लेकिन ठीक है, हम भी समझ लेते हैं उस चीज को, लेकिन प्रॉब्लम तो
हमको ही झेलना है ना कुल मिला के। जरूर जरूर सर। ओके सर जी, थैंक यू। रमेश मुरुगकर जी। क्षमा चाहता हूँ मैं आप लोगों का, मैं लिया। रमेश मुरुगकर जी बोलना चाहते, बोलिए। हाँ नमस्कार। नमस्कार। आज नमस्कार। दोनों वक्ताओं ने बहुत अच्छी तरह से बताया और अच्छा लगा, तो इसलिए 2 लाइनें बनाई मैंने। अशोक सर ने अलाउंस की लगाई आस, अशोक सर ने अलाउंस की लगाई आस, लेकिन उससे पूरी नहीं हो गई प्यास, लेकिन उससे पूरी नहीं हो गई प्यास। अगली बार सुनाए खास, आज का भर जाए लॉस। सर ये तो अलाउंसेस मालूम ही है, लेकिन कुछ ये 8-10 को छोड़ के जो सभी लोगों को मालूम नहीं पड़ते हैं, वो अलाउंसेस अगले सत्र में आप बताएंगे, ऐसी उम्मीद है, जरूर ऐसी विनंती जरूर। करेंगे ये आपको। बहुत एक्चुअली नहीं, हाँ। अभी इतना लंबा है, समय कम रहता समय है, बस नहीं हो पाया। वही बात है। अभी हम अगले सेशन में एक ही विषय लेने वाले हैं। अगले मतलब सत्र में 2 लोगों का विषय ना रखते हुए एक विषय लेंगे, तो उसमें थोड़ी सी क्लियरिटी आएगी और उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। ठीक ठीक आएंगी और आपका सुझाव सही है। और दूसरे साई सर ने ये ऑफिस का दिखाया आसमां, साई सर ने ई ऑफिस का दिखाया आसमां, फाइल नहीं होगा जमा। अब फाइल नहीं होगा जमा, कंप्यूटर में होगा समा, सभी चीजें कंप्यूटर में होगा समा, तुरंत काम होगा न कि फाइल में जमा। ये आस लगी, ये आस उन्होंने अच्छी लगाई कि काम जल्द से जल्द निपटारा होगा और इससे अपने संगठन चलाने में भी आसान हो जाएगा। थैंक यू सर। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया बात। बोलिए साईं साहब। हाँ, मैं आप लोग के अभी ये यूनियन का मंच है तो मैं इससे ये बोलना चाहूंगा कि एनपीएस के जितने एम्प्लॉयज है, आज समझ लीजिए मैं नागपुर डिवीजन की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे सभी डिवीजन में होगा कि नागपुर डिवीजन में करीब करीब नहीं भी तो 15,000 एम्प्लॉय में से नियर अबाउट 10,000 या 10,000 के ऊपर एम्प्लॉयज जो है वो एनपीएस वाले हैं, न्यू पेंशन स्कीम वाले हैं, जिसको नेशनल पेंशन सिस्टम बोलते हैं अभी। तो एक प्रॉब्लम जो है, जो मैं एज ए वेलफेयर इंस्पेक्टर में देख रहा हूँ, क्योंकि मैं एनपीएस भी देखता हूँ, यहाँ पे एनपीएस भी मेरे अंडर में है, एनपीएस सेक्शन। प्रॉब्लम ये होता है कि जो एम्प्लॉय जब ज्वाइन करता है वो मैक्सिमम लोग अनमैरिड रहते हैं उस वक्त, और एनपीएस के फॉर्म में नॉमिनेशन जो है वो अपने मदर का, सिस्टर का, भाई का करते हैं ऑब्वियसली, और तो कोई नियर डियर तो है नहीं, या अपने मदर का करेंगे, भाई का करेंगे, बहन का करेंगे। लेकिन ज्यादातर लोग जो है शादी होने के बाद चेंज करते नहीं है तुरंत, और ऐसे मेरे सामने कम से कम आधा डजन केसेस तो अभी ऑलरेडी है कि अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि देखिए आदमी की जिंदगी का कोई भरोसा तो रहता नहीं है, अनफॉर्चुनेटली वो नॉमिनेशन चेंज नहीं किया और वो दुनिया छोड़ के चला गया। एनपीएस में प्रॉब्लम ये है कि एनपीएस में आपका जो डेथ होने के बाद जो प्रोसेस होता है उसमें जो लास्ट नॉमिनेशन है उसी को सब कुछ मिलेगा, और एनपीएस का जो सिस्टम पूरा चलता है वो रेलवे के अंडर में है नहीं, एनएसडीएल देखता है। एनएसडीएल वही देखेगा जो लास्ट उसमें नॉमिनेशन है, एंड लास्ट नॉमिनेशन जो है वो मदर का रहेगा या सिस्टर का रहेगा, एंड विडो जो है वो परेशान हो जाती है। हम तो रेलवे का पैसा जो भी रहता है वो तो एफिडेविट पे डब्ल्यूआई रिपोर्ट सबमिट करता है, उस पर हो जाता है। तो ये मैं आपके माध्यम से ये चाहूंगा कि आप लोग ये अवेयरनेस फैलाएं कि जैसे ही किसी की शादी हो जाती है या किसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में तलाक होके दूसरी शादी हो जाती है, तो सबसे पहले फुर्सत में वो नॉमिनेशन जाके अपना चेंज करवाए एनपीएस में। अपना जो रेलवे का पैसा है अगर उधर नहीं भी चेंज हुआ है तो डब्ल्यूआई अपना रिपोर्ट दे देता है, स्पेशल रिपोर्ट में हो जाता है, कागज लेके आता है, विडो का एफिडेविट होता है, शादी का कार्ड रहता है, वो चेंज हो जाता है, वहां पे काम हो जाता है। लेकिन एनपीएस में एक बार सब्सक्राइबर का डेथ हो गया तो एनपीएस के सिस्टम में कोई कुछ चेंज नहीं कर सकता है, जो सिस्टम में जो है वही रहेगा। तो ये एक सिचुएशन है, कम से कम आधा डजन से ज्यादा केसेस है जो फंसे पड़े हुए हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि लोगों में एक अवेयरनेस फैलाए। मैं भी जहाँ जो मिलता है मैं बोलता हूँ, क्योंकि आप लोग का रीच मुझसे बहुत ज्यादा है, तो आप लोग ये हर कैंप जहाँ पे भी भीड़ जमा होती होगी वहां पे अवेयरनेस फैलाया है कि जैसे ही आप शादी करते हो अपनी वाइफ का नाम सबसे पहले चढ़ा दो।
भले ही बच्चा होने के बाद बच्चों का नाम चढ़ाए, देर सवेर हो जाए चलेगा, वाइफ का नाम चढ़ना बहुत जरूरी है उसमें, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होता है। क्योंकि वाइफ रहेगी तो उसको फैमिली पेंशन मिलता है, एनपीएस का पैसा सरेंडर करके फैमिली पेंशन वो ऑप्ट कर सकती है, जो प्रोविजनल रहता है, मिनिमम मिलता है। लेकिन अगर वाइफ का नाम नहीं चढ़ा है और वहां पे मदर है तो वो ऑप्शन नहीं मिलेगा, और मदर वहां एनओसी देने को तैयार नहीं रहेगी। वो बोलेगी एनओसी देने के बाद तो फैमिली पेंशन तो उसको मिलने वाला है, मुझे क्या मिलने वाला है, वो देती नहीं है। तो ये एक टिपिकल सिचुएशन पैदा हो जाता है। इट्स ए वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, लेकिन ऐसा हुआ है, मैं देखा हूं, ऐसे एक से ज्यादा केसेस हैं। तो ये अवेयरनेस आप लोग मतलब लोगों में जनरेट कीजिए, क्योंकि अभी धीरे धीरे तो और कुछ साल बाद तो मुझे लगता है कि सब एनपीएस वाले ही रहेंगे। तो ये अवेयरनेस आना बहुत जरूरी है लोगों में। मैं भी जहाँ जो मिलता है बोलता हूँ, आप लोग बोलिए ये चीज, ये बहुत जरूरी है। ये थैंक यू सर, बहुत अच्छा अपने क्वेश्चन रेज किया, और अच्छा हम लोग अभी सभी जो एनपीएस वाले हैं उनको तो हम लोग अभी बताएंगे ही कि अपना नॉमिनेशन चेंज करो, लेकिन एक थोड़ा सा बता दें उसमें चेंज कैसा करे, कुछ प्रोसीजर वगैरह कुछ। हाँ, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। S2, S मतलब सब्सक्राइबर, 2 नंबर का आंकड़ा 2, S2 फॉर्म है, 3 पेज का है। क्या उसको ऑनलाइन भी अपडेट कर सकते हैं क्या? नहीं, ऑनलाइन अपडेट नहीं कर सकते हैं, वो ऑनलाइन की प्रक्रिया है, लेकिन वो लोगों को उतनी समझ में नहीं आएगी। तो आप अपने ऑफिस में, या तो ये जो S2 फॉर्म है ये ऑनलाइन मिल जाएगा कहीं पे भी, आप डाउनलोड कर लीजिए, या आप अपने डिवीजन ऑफिस में चले जाइए, वहां पे मिल जाएगा। S2 फॉर्म मतलब कलेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें आपका जो पर्सनल डाटा है, उसमें कोई भी गलती हो गई या कोई चेंजेस करना है, जैसे आपको अपना फोन नंबर बदलना है, आपको मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, मैसेज ऑन करना है, आपके ईमेल में आपको स्टेटमेंट आना है, मैसेजेस आना है, आपका एड्रेस चेंज करना है, आपका बैंक अकाउंट नंबर चेंज करना है, आपका नॉमिनेशन चेंज करना है। ये सब चेंज करने के लिए S2 फॉर्म है, वो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, आपके डिवीजन ऑफिस में मिल जाएगा, या आप इंटरनेट से भी किसी को भी बोल दीजिए जो थोड़ा बहुत इंटरनेट चलाना जानता है, उसको मिल जाएगा। या आप लोग कहेंगे तो मैं फ्यूचर में अशोक सिंह के थ्रू मैं आप लोग को उसका लिंक भी दे दूंगा, तो कहीं से भी जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। 2.5 पेज का है वो, और आप उसको भर के आप जिस डिपो में काम करते हैं वहां से उसको स्टैंप लगा के फॉरवर्ड करा लीजिए, कोई फॉरवर्डिंग लेटर की भी जरूरत नहीं है। उसके तीसरे पेज में जो है आधा पेज खाली रहता है नीचे, आपका सुपरवाइजर स्टैंप लगा के फॉरवर्ड कर देगा और डिवीजन ऑफिस में पहुंच जाएगा, और वहां पे जो एनपीएस देखता है पर्सनल ब्रांच में, वो जो है ऑनलाइन उसको अपडेट कर देगा। ओके, थैंक यू सर। राइट, थैंक यू। मिश्रा जी, जरा एक बसंत महापात्रों का जरा, बसंत महापात्र हैंड रेस तो हाँ सर, आवाज आ रही सर मेरी? सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। साई मोहन जी को मेरा विशेष रूप से नमस्कार। मैं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर संघ का जोनल उपाध्यक्ष हूँ मैं। सर, आपने ई ऑफिस के बारे में जो जानकारी दी है, हमारा सर रायपुर डिवीजन में अप्रैल महीने से बहुत उन लोगों से ये काम शुरू हुआ है सर अभी, और इसमें अभी गति पकड़ा हुआ है अभी। सर, आपने जो मुद्दे जो दिए कि इसको मतलब हम अपना ट्रेड यूनियन के जरिए मतलब सभी को जो ट्रेनिंग देने का जो बुकलेट के माध्यम से अगर हम इसको बियाराम साहब को दें तो अच्छा रहेगा सर। ये आपके माध्यम से हमको जानकारी मिली है सर, और एक नया हमको मुद्दा मिले सर हमारा ट्रेड यूनियन के लिए सर। और जैसे सर अभी आपने एनपीएस के बारे में जानकारी दी सर, S2 फॉर्म के द्वारा जो सर हम कोशिश करेंगे कि जितना भी हमारा एनपीएस वाले भाई जो अभी जो गत वर्ष या इस वर्ष जो जिसकी शादी हुई है, हम इसको कोशिश करेंगे सर उनके पास ज्यादा से ज्यादा संख्या में ये सर फॉर्म उपलब्ध कराने की सर। और आपका विशेष धन्यवाद सर कि हमको सर एक नया सर जो हम जो ई कॉमर्स के जरिए सर हम अपना ऑफिस में उठा सके, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बाकी भी जो सर जितने भी वक्ताओं ने जो अपना वक्तव्य दिया है सर, उसका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छी जानकारी हमें आपके माध्यम से मिली है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू बसंत जी। हम समझते हैं समय काफी हो गया, 9 बज गए हैं, तो जी। आज का कार्यक्रम तिवारी जी आपसे आप जो है सभा का समापन करें। सूर्य प्रकाश तिवारी जी।
जी नमस्कार। हमारे बीच में उपस्थित दादा चक्रवर्ती, महामंत्री संगठन मंत्री भारतीय रेलवे मजदूर संघ, सहायक महामंत्री श्री मंगेश जी देश पांडे और श्री संजीव सिन्हा जी, भानु प्रताप पाठक जी भी उपस्थित हैं। आदरणीय भानु प्रताप पाठक जी बीआरएमएस के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, और श्री विजय ठाकरे जी संरक्षक मध्य रेलवे कर्मचारी संघ। इन सभी महानुभावों को धन्यवाद देता हूं। और आज के कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता, अतिथि वक्ता जो थे साई मोहन जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनके द्वारा हम लोगों को बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिली जो हम लोगों को मालूम नहीं थी। वास्तव में हम इसका लाभ जरूर उठाएंगे। एनपीएस वाली जानकारी तो लास्ट में बहुत काम आएगी इस लोगों के। अशोक सिंह साहब ने भी बहुत बढ़िया जानकारी दी सभी लोगों को, उसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी सबसे महत्वपूर्ण जो श्रोता लोग जुड़े हमारे साथ, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए भी और लोगों को भी बोलें जुड़ने के लिए, खुद भी जुड़े। धन्यवाद मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। 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 भारत माता की जय। कल के धन्यवाद। प्रोग्राम